गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में लिए गए हिरासत में। थाईलैंड पुलिस के साथ दोनों भाइयों की तस्वीरें भी आई सामने। दोनों भाइयों के हाथों में लगी हुई हथकड़ी। लूथरा ब्रदर्स ने हाथ में पकड़ रखा है पासपोर्ट। भारतीय जांच एजेंसियों ने थाई पुलिस के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ी कामयाबी। गौरव और सौरभ लूथरा के भारत प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू। दोनों भाई अग्निकांड के बाद भाग गए थे थाईलैंड। कल दोनों का रद्द कर दिया गया था पासपोर्ट। दोनों ने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी। लूथरा भाइयों के पार्टनर अजय गुप्ता को लाया गया गोवा। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड की नहीं दी थी मंजूरी। गोवा नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी थी आग। हादसे में 25 लोगों की हुई थी मौत। एसआईआर के फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है एसआईआर। कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नहीं हो सका है एसआईआर पूरा। चुनाव आयोग की आज एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए बढ़ाई जा सकती है एसआईआर की डेडलाइन। केरल में 8 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर। केरल के लिए पहले ही बढ़ाकर कर दी गई थी आखिरी तारीख। आज राज्यसभा में भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा में भी चुनाव सुधारों पर चर्चा। चुनाव सुधार के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार। कल अमित शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी पर बोला था तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों के साथ डिनर करेंगे। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी की जाएगी चर्चा। एनडीए सांसदों के बीच चुनावी तैयारी और संगठनात्मक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। ये डिनर शाम 6 बजे पीएम आवास पर होगा। गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सांसद इसमें शामिल होंगे। डिनर की तैयारियों को लेकर आज जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने बैठक की है। सरकार ने इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। आज कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स डीजीसीए के सामने पेश होंगे। सीईओ पीटर एल्बर्स इंडिगो से जुड़े पूरे मामले पर जमा करेंगे डिटेल रिपोर्ट। डीजीसीए ने वर्तमान उड़ानों, कैबिन क्रू और रिफंड से संबंधित जानकारी मांगी थी। कल इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। आज बढ़ सकता है और तनाव। सुबह से किसानों का प्रदर्शन स्थल के पास के गुरुद्वारे में पहुंचना शुरू हो गया है। आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने दी है चेतावनी। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कल किसानों ने एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी थी। भड़की हिंसा में जमकर हुई थी आगजनी और पत्थरबाजी। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापोरा इलाके में एक रिहायशी घर में आग लग गई। घर के ऊपरी हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की वजह से आसपास लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। नासिक में एक वड़ा पाव दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग देखते ही देखते 3 दुकानों को उस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 40 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। 3 किलोमीटर दूर से दिख रही थी आग की लपटें। लोगों ने छोड़े अपने अपने घर। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के रीवा से अयोध्या दर्शन के लिए आ रही श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गई। 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। करीब 11 लोग घायल हो गए। प्रयागराज हाईवे पर बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत की वजह से यह हादसा हुआ। इतनी भीषण थी टक्कर कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में ईडी और एटीएस की 40 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी। ठाणे में टेरर फेंडिंग के शक में बड़ी कार्रवाई।
बोरीवली गांव में कई घरों में चल रही है जांच पड़ताल। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कई संदिग्धों के मकानों की तलाशी भी ली जा रही है। ईडी पैसे के लेन देन के बारे में भी पूछताछ कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जयराम रमेश ने संसद भवन में मनीबेन पटेल की डायरी के पन्ने दिए। जयराम ने राजनाथ सिंह से कहा, जो आपने कहा था वो इसमें नहीं है। कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह ने मनीबेन पटेल का जिक्र करते हुए कहा था कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पटेल ने रोका था। नवजोत कौर सिद्धू के सीएम कुर्सी बयान के बाद आम आदमी पार्टी हुई हमलावर। आम आदमी पार्टी ने एआई पोस्टरों से कांग्रेस को निशाने पर लिया। सिद्धू के दावे को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर छेड़ा आक्रामक अभियान। एआई जनरेटेड पोस्टर्स जारी कर कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। आपसे पहले अकाली दल भी इसी विषय पर एक एआई वीडियो जारी कर चुका है। वीडियो में दावा किया गया है कि चन्नी ने 500 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस हाईकमान से सीएम की कुर्सी हासिल की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज नदिया में ताबड़तोड़ रैली है। एसआईआर के खिलाफ मैदान में उतरी ममता बनर्जी जनता को करेंगी संबोधित। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही हैं आरोप। वोट काटने के लिए चुनाव से पहले एसआईआर करवाने का लगाया है आरोप। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी पहुंचे धनबाद। नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट और पहला कदम स्कूल जाकर दिव्यांग बच्चों से मिले गौतम अदानी। गौतम अदानी ने धनबाद में नई उड़ान कैफे का उद्घाटन किया। ये कैफे दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से किया गया है विकसित। कैफे में दिव्यांग बच्चों को खाने पीने की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पिछले कई महीनों से अशांत मणिपुर में अहम माना जा रहा है राष्ट्रपति का ये दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर, आजमगढ़ और बरेली दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। कोलकाता में विधायक हुमायूं कबीर नई पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीटों पर प्रत्याशी उतरने को लेकर नेताओं से करेंगे चर्चा। 22 दिसंबर को करेंगे पार्टी की घोषणा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर सलमान खान ने दायर की है याचिका। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। मऊ में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं भारी लोग और इनकी पड़ताल की जा रही है। नर्मदा में देखने को मिला अनोखा पशु प्रेम। सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर। शख्स ने सीपीआर देकर बचाई जान। झांसी में काम के दबाव से परेशान बीएलओ ने खाया जहर। जहर खाते ही शुरू हो गई उल्टियां। अस्पताल में भर्ती। परिवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के बेगूसराय में लगातार 10वें दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर एक्शन लिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। कार्रवाई से कुछ लोग खुश दिखे तो कुछ नाराज। कार्रवाई पर व्यवसायियों में नाराजगी दिखी है। बिहार के जमुई में नगर परिषद में चलाया है बुलडोजर। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त शहर को लेकर चलाया अभियान। सरकारी जमीन और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया गया है बुलडोजर। 10 दिनों में खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने के चलते प्रशासन ने की कार्रवाई। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एलपीजी रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बाहर खड़ी स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई। पहली मंजिल भी जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग ने लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला डीएसपी पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। पीड़ित दीपक टंडन और प्रखा टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित दीपक टंडन ने जानकारी दी है। 4 साल के रिश्ते में डीएसपी कल्पना वर्मा ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं।
यूपी के बाराबंकी में अवैध क्लिनिक का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधान ने महंत बनने के बाद शुरू की डॉक्टरी। अब झोला छाप डॉक्टर हैं पूर्व प्रधान। चाचा भतीजे ने यूट्यूब देखकर किया पथरी का ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद तबियत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश जारी है। मेरठ में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। टीएम ने नगर निगम को सौंपी है जिम्मेदारी। शिकंजे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए बनाया जा रहा है अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सेंटर में खाने पीने के अलावा चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। कानपुर महिला ने एक अवैध असले का प्रदर्शन किया है। चलती कार में देसी तमंचा लहराकर वीडियो बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चलती कार में देसी तमंचा लहराकर यह वीडियो बनाया गया है। नागपुर के पारडी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना के 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम। तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला किया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया है। सीसीटीवी में कैद हुए कुत्ते की आतंकी हरकतें। कुत्ते ने 16 लोगों को काटकर अभी तक जख्मी कर दिया है। कुत्ते के काटने से 15 लोग गंभीर हालत है। 9 लोगों को लखनऊ रेफर करना पड़ा। वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर आज कानून मंत्री किरण रिजिजू से मिलेंगे मुस्लिम नेता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन किरण रिजिजू से करेगा मुलाकात। वाराणसी में नशीले कफ सिरप के अवैध गोडाउन पर छापेमारी को लेकर खुलासा। 60 लाख रुपए के सिरप के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। छापेमारी में 173 पेटी कफ सिरप बरामद किए गए हैं। बरामद 25,950 शीशियों में से कोडिन नामक नशीला पदार्थ मिला है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना के बयान के बाद किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है। किसानों के प्याज फेंकने पर बोले, आवक अच्छी हो रही है इसलिए प्याज फेंक रहे हैं किसान। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पे ये जानकारी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर हमलों की आलोचना की है। हाल ही के दिनों में इन हमलों में महिलाएं, बच्चे और क्रिकेटर्स की मौत हुई थी। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने उठाया है मुद्दा। पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बाजार में जोरदार धमाकों के साथ भीषण आग लगी है। की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। उन्नाव में बिजली बिल वसूली और चोरी की जांच करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है। गाली गलौज का विरोध करने पर ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा है। कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज किया। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतक पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में घायल हो गया है। मोहित पर कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मौके से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया है। अपराधी मोहित पहले भी अपहरण के मामले में काट चुका है 7 साल की सजा। अमरोहा में सर्दी का पहला घना कोहरा। नेशनल हाईवे 9 पर विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई। गाड़ियों की थम गई रफ्तार। यूपी के सोनभद्र में ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण एक्सीडेंट। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। मऊ के रतनपुरा बाजार में दुकान में चोरी की कोशिश करते हुए एक शख्स सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकान में हाथ साफ नहीं कर पाया चोर। अब दुकानदारों ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। जांच के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। संभल में अवैध तौर पर रह रहे 3 महिलाओं सहित 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं। जिला स्तरीय कमेटी से नागरिकता हासिल करने की कोशिश की गई थी। सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। जिला स्तरीय कमेटी के अफसरों ने पूरे मामले की जानकारी शासन